नरेंद्र मोदी ने जब गुयाना में संसद को संबोधित किया, उस संबोधन में उन्होंने सबसे पहले समाज को प्राथमिकता दी और साथ ही लोकतंत्र का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से हमें आगे निकलना होगा और विश्व को शांति का संदेश गुयाना के संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सधे हुए शब्दों में दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जंग भड़काने वालों पर प्रहार, विस्तारवादी सोच पर तंज। गुयाना की धरती से पीएम मोदी ने सिखाया इंसानियत का पाठ। प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। मोदी ने इस रिश्ते को मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता बताया, जो 180 साल से भी ज्यादा समय से चला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि खुशी और गम दोनों ही स्थितियों में भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है। भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता मिट्टी का है, पसीने का है। गुयाना की संसद से मोदी ने दुनिया को शांति मंत्र दिया, लोकतंत्र और मानवता का पाठ पढ़ाया। कहा, दुनिया के सामने जिस तरह की स्थिति है उसमें आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र पहले और मानवता पहले। लोकतंत्र पहले का विचार हमें सबको साथ लेकर चलना और सबके विकास के लिए आगे बढ़ाना सिखाता है। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। पीएम मोदी ने दुनिया में चल रहे संघर्षों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए समय संघर्ष का नहीं, ये समय संघर्ष पैदा करने वाली कंडीशन को पहचानने और उसको दूर करने का है। आज आतंकवाद, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी भी चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम संसाधनों पर कब्जे की, संसाधन को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहें। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं। 24 साल पहले गुयाना गए पीएम मोदी गुयाना की संसद में वहां की चटनी का जिक्र करना भी नहीं भूले। 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता और वो है चटनी। चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है। इससे पहले पीएम मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी स्मारक पर एक भावपूर्ण राम भजन गायन में हिस्सा लिया। भजन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री का मंजीरा बजाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे ने गुयाना और भारत के रिश्ते को अब और भी गहरा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरेबियाई देशों संग रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया और साथ ही इंडिया कैरिकॉम समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। सी फॉर कैपिटल बिल्डिंग का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ए फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का जिक्र विस्तार से किया। आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आई फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का भी जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। सी फॉर क्रिकेट और कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसका भी जिक्र किया। ओ फॉर ओशन इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। एम फॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर में कैसे हमें विस्तार से आगे बढ़ना है, विस्तृत होकर आगे बढ़ना है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरिकॉम समिट में किया। तो चलिए इस कैरिकॉम समिट के विस्तार के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जेपीसी की उस बैठक की, जिस बैठक को लेकर अब कहा जा रहा है और ये सवालिया निशान भी उठ रहे हैं कि क्या वक्फ बिल अब ऑन टाइम आने वाला है, क्योंकि जेपीसी की अंतिम बैठक जब गुरुवार को हुई तो इस बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के लोगों का यह कहना था कि इस बिल को सबमिट करने के लिए उन्हें अभी और वक्त चाहिए। कैसी तस्वीर रही, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से समझाते हैं। वक्त पर घमासान बरकरार। जेपीसी में अब नई तकरार। शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारी। विपक्षी खेमे में मारामारी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संयुक्त संसदीय समिति के समय को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। वक्फ संशोधन बिल 2024 की समीक्षा के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को फिर कहा है कि इस संबंध में कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और इसे समय से संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। जबकि विपक्षी सदस्यों की मांग है कि वक्फ पर संयुक्त समिति के कार्यकाल को और विस्तार दिया जाए। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि विधेयक के मसौदे में हुए बदलावों के अध्ययन के लिए उन्हें और समय चाहिए। संसदीय संयुक्त समिति यानी जेपीसी की एक बैठक में समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने घोषणा की है कि गुरुवार को हुई यह बैठक समिति की आखिरी बैठक होगी और जल्दी ही समिति के सदस्यों के बीच एक मसौदा रिपोर्ट वितरित की जाएगी। तो वहीं ऐसा सुनते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जिक्र करते हुए इस मामले में उन्हें दखल देने को कहा है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के संशोधन कानून की समीक्षा रिपोर्ट सोमवार को शीतकालीन संसद सत्र के शुरू होने के पहले हफ्ते के आखिरी दिन पेश की जानी है। एक तरफ वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की बैठक में तकरार का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के कालाबुर्गी से वक्फ बोर्ड की मनमानी की एक और तस्वीर आई, जिस पर वहां जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर सरकार पहले दिन से ही प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर हंगामा कर रहा है। सरकार का पक्ष है कि इस बिल से वक्फ की मनमानी पर अंकुश लगेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सताए हुए लोगों की लंबी फहरिस्त सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं है। देश के लगभग हर राज्य में आपको वक्फ बोर्ड के सताए हुए लोग मिल जाएंगे, जहां वक्फ के नाम पर लोगों की संपत्तियों को हड़पने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।